अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंबर राजपूत है। मैं पीएमएस 18 सिंध से हूँ। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा फेवरेट भी है। और ये सीएसएस और पीएमएस दोनों के सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो ये कवर हमें करना ही होगा। फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फैज़ साहब के बारे में मुख्तलिफ़ अंदाज में एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऑलरेडी आप पास्ट पेपर में जाके देख सकते हैं। उनका अंदाज़ तहरीर, उनके अदबी कारनामे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, मुख्तलिफ़ तहरीकों से उनकी वाबस्तगी और मुख्तलिफ़ दीगर अंदाज़ को भी एग्ज़ामिनर इम्तिहानात में पूछते रहे हैं, जिसकी वजह से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और हम लोगों ने इसको कवर करना है। अब क्योंकि बात शायर की हो रही है तो आगाज़ हम कुछ अशार से करेंगे और यही अंदाज़ तहरीर आपने अपना जवाब तहरीर करते हुए भी अपनाना होगा। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना। मकामे फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। ये अशार खुद अपने लिखने वाले की ज़ात की गवाही दे रहे हैं और बता रहे हैं कि लिखने वाला कोई मामूली शख्सियत नहीं। और अशार से ये बात बखूबी आया है कि अल्फाज की गहराई और अल्फाज का चुनाव और उसका मौजू बता रहा है कि लिखने वाले की शख्सियत किन मसाइल और किस किस राह से गुज़र चुकी है और गुज़र रही है। और यकीनन फैज़ की मसनद पे फ़रोकश अपने आप को देखने वाले बेफ़ैज़ तो हुए, लेकिन फैज़ ना हो सके। जिसके ऊपर शायर ने बखूबी कहा है कि अ, हम सहल तलब कौन से फ़रहाद थे लेकिन, हम सहल तलब कौन से फ़रहाद थे लेकिन, अब शहर में तेरे कोई हमसाबी कहाँ है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ एक पाकिस्तानी शायर और उर्दू और पंजाबी ज़बान के मुसन्निफ़ थे। वो पाकिस्तान में उर्दू ज़बान के सबसे मशहूर अदीबों में से एक थे। अदब से बाहर उन्हें एक वसी तजर्बा रखने वाले आदमी के तौर पर बयान किया गया है, जो कि एक उस्ताद, एक फ़ौजी अफ़सर, एक सहाफ़ी, एक ट्रेड यूनियनिस्ट और एक ब्रॉडकास्टर रहे हैं और हर हैसियत में अपनी ज़ात को बखूबिया तौर पर मनवाते रहे। फैज़ के बेशुमार कलाम गीतों की सूरत में भी मशहूर हुए, जिनमें मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, हम के ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद और बोल के लब आज़ाद हैं तेरे के अलावा कई गीतों ने मकबूलियत की नई बुलंदियों को छू लिया। जैसा कि हफ़ीज़ साहब फरमाते हैं कि भुलाई न जा सकेंगी ये बातें, भुलाई न जा सकेंगी ये बातें, तुम्हें याद आएंगे हम, याद रखना। फैज़ का कलाम ख़यालात को निखारता है और कारी को कुछ नया और अछूता करने की तरग़ीब देता है। यकीनन फैज़ साहब तरक्की पसंद थे और उनकी शायरी इसका बखूबी अक्कास है, इस बात की अक्कासी करती है। सज्जाद ज़हीर साहब तरक्की पसंद तहरीक के बानी रहनुमा और मशहूर कम्युनिस्ट। फैज़ साहब की किताब ज़िंदा नामा की इब्तिदा, जो उन्होंने सर आगाज़ के नाम से लिखा है, में दस्ते सबा के बारे में तहरीर करते हैं कि जब लोग रावलपिंडी साजिश केस को भूल जाएं और पाकिस्तान का मौरिख़ 1956 के अहम वाक़यात पर नज़र डालेगा, तो ग़ालिबन उस साल का सबसे अहम तारीख़ी वाक़या नज़्मों की इस छोटी सी किताब की अशात को ही करार दिया जाएगा। यकीनन फैज़ साहब की किताब दस्ते सबा अपने उसलूब, मज़मून और तारीख़ी हिसाब से 1956 का सबसे अहम तारीख़ी वाक़या तो है, क्योंकि मुल्की सूरत हाल जिस अबतरी का शिकार थी और आज़ादी के उसूल के बाद ख़ुद परस्त और मौका परस्त जिस तरह मुल्क की तकदीर के साथ खेल रहे थे, उस वक्त जेल की आइनी सलाख़ों के पीछे एक हसास शायर इस तमाम सूरत हाल पर नुहा ख़ां था। दस्ते सबा शायरी तरतीब के हिसाब से 23 नज़्मों, 16 ग़ज़लों और कई क़तात पर मुश्तमिल किताब है, जिसका शायर बजा तौर पर ग़मे जाना से आगे बढ़कर वतन के उफ़क़ पर रोनुमा होने वाले दाग दाग उजाले और शब गज़ीदा सहर का मातम करता है। कभी वो तुम आए न शब इंतज़ार गुज़री है, मैं अपने बेकरारी का इकरार करता है, तो कहीं तौक़ोदार के मौसम को इंतज़ार का मौसम बना के बहार के ना होने का अलमिया बयान करता है। दस्ते सबा बजा तौर पर शायरी बलूग़त और मिली एहसास का नमूना है। फैज़ साहब तरक्की पसंद थे और उनकी शायरी इसका बखूबी अक्कास है।
दस्ते सबा के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सन 42 से 47 तक फ़ाशिज़्म के ख़िलाफ़ नज़्मों की सूरत है, जिसकी नुमाइंदा नज़्में सियासी लीडर के नाम और ए दिल बेताब ठहर है। जबकि दूसरा हिस्सा सन 47 से सन 50 तक का है, जिसकी नुमाइंदा नज़्म सुबह आज़ादी है। तीसरा हिस्सा जेल का दौर है और इसकी नुमाइंदा नज़्मों में मताए लोहो कलम, दामन यूसुफ और तौक़ोदार का मौसम है। फैज़ साहब तहरीर करते हैं, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा कर चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्मो जाँ को बचा के चले। मेजर इसहाक तहरीर करते हैं कि फैज़ की जेल की शायरी में वतन की मोहब्बत के चश्मे हर तरफ फूट रहे हैं। अगस्त 1952 में उम्मीद जगाते हुए तहरीर करते हैं कि रोशन कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं, गुलशन में चाक चंद गिरेबां हुए तो हैं। तर्ज़ तग़ाफ़ुल को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं कि एक तर्ज़ तग़ाफ़ुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। और आगे जाके तहरीर करते हैं कि हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़री है रक़्म करते रहेंगे। यही फैज़ का नज़रिया फ़न भी हो सकता है और नज़रिया अदब भी। लीनन इनाम हासिल करते हुए फैज़ साहब ने फरमाया था कि अल्फाज की तख्लीक और तरतीब शायर और अदीब का पेशा है। मेजर इसहाक फैज़ साहब की कैद तन्हाई और दस्ते सबा की तख्लीक के बारे में इशारा करते हुए फरमाते हैं कि फ़ैज़ साहब कहा करते थे कि उन दिनों उनकी तबीयत में बहुत ज़ोरों की आमद थी और तरह तरह के मज़ामीन सूझ रहे थे। उस दौरान का कलाम कुछ तो उनके जहन से उतर गया और जो बच गया वो दस्ते सबा में मंदजा झील मंदजात पर मुश्तमिल है, यानी कि मताए लोहो कलम, दामन यूसुफ, तौक़ोदार का मौसम, तेरा जमाल निगाहों में लेके उठा हूँ, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, शफ़क़ की राख में जल बुझ गया सितारे शाम। हकीकतन शायर का महज मुशाहिदा ही नहीं, मुजाहिदा भी उस पर फ़र्ज़। ये बेमिसाल शायर जिसने कभी अल्फाज को बेतौकीर होने नहीं दिया, इनका हम पल्ला आज हमें कोई नहीं मिलता। उनके कलाम की लताफ़त और बेबाकी यकीनन बेमिसाल थी और वो यह कहने में हक़ बजा थे कि रे चार अगर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो कि वो जो कर्ज़ रखते थे जहाँ पर वो कर्ज़ आज चुका दिया। यकीनन रोशन किसी और उफ़क़ पर होगा, सूरज कभी डूबता नहीं। आज इस वीडियो में हम लोगों ने कोशिश की कि फैज़ से रिलेटेड जितने भी सवालात हैं जो कि मुख्तलिफ CSS और PMS के पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं उनको हम कवर कर लें और यकीनन ये वीडियो आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी। अगर ऐसा ही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट के हवाले से आपके साथ हाज़िर हो जाएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।